विद्यार्थियों, आज अपन पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिग्मी जनजाति भूमध्य रेखा के 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। इनका मुख्य निवास क्षेत्र कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में इतुरी नदी का तटीय क्षेत्र है। पिग्मी लोग पश्चिम में गैबन से लेकर पूर्व में युगांडा तक भी कुछ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्व एशिया में फिलिपाइन के वनों तथा न्यू गिनी के वनों में भी पिग्मी के कुछ उपवर्ग पाए जाते हैं। पिग्मी लोग भूमध्य रेखीय वर्षा वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है। ये लोग उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा शांत वायु के कारण पर्यावरण उमस भरा होता है, जिसके कारण ये आलसी होते हैं। पिग्मी लोग स्थायी निवास में नहीं रहते हैं। ये अपना जीवन निर्वाह घुमक्कड़ रूप में व्यतीत करते हैं। पहला, शारीरिक लक्षण। पिग्मी निग्रोटो प्रजाति से संबंधित हैं। इनका शारीरिक कद छोटा व बौना होता है। स्त्रियों की भी औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर और पुरुषों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर पाई जाती है। पिग्मी जनजाति के कई उपवर्ग पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से पहला मबूती, दूसरा तवा, तीसरा बिंगा और चौथा गसेरा है। व्यवसाय। पिग्मी लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट है। आखेट पिग्मी के जीवन यापन का मुख्य आधार है। ये कुशल शिकारी होते हैं। शिकार की खोज में जंगलों में भ्रमण करते रहते हैं। पिग्मी पशु पक्षियों का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं। वह जंगलों से कंदमूल, फल, शहद एकत्रित करते हैं और तालाबों में मछलियां भी पकड़ते हैं। इनकी आवश्यकताएं कम होती हैं। इस कारण ये लोग अपना जीवन निर्वाह शिकार और पशुपालन से कर लेते हैं। छोटे जानवरों का शिकार ये 2 व्यक्ति मिलकर कर लेते हैं। वह बड़े जानवर का शिकार विशाल समूह में इकट्ठे होकर के करते हैं। भोजन। पिग्मी लोग आखाइट से प्राप्त पशु पक्षियों के मांस तथा जंगल में एकत्रित किए गए कंदमूल, फल और मछलियां का भोजन करते हैं। ये लोग दीमक, चींटियों, लार्वा, शहद आदि को भी खाते हैं। ये मांस को भूनकर तथा कच्चा दोनों ही प्रकार से खा लेते हैं। पशुओं का रक्त इनका प्रिय पेय पदार्थ है। हाथी जैसे बड़े पशुओं का शिकार करने के लोग भरपेट आकंठ भोजन करते हैं और कभी कभी शिकार के अभाव में ये भूखे भी रह जाते हैं। वस्त्र। पिग्मी लोग उष्ण आर्द्र जलवायु में रहने के कारण इनके वस्त्रों की आवश्यकता बहुत कम होती है या न के बराबर होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना वस्त्रों के ही रहते हैं। सामान्यतः लोग वृक्षों की छाल, पशुओं के खाल और पत्तों को कमर के चारों ओर लपेटे रहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों बेल के बीजों से बनी करधनी तथा पत्तियों के आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां ताड़ की पत्तियों अथवा वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र को कमर से नीचे धारण करती हैं और पत्तों के गुच्छे और बांस चीरकर बनाए गए लंबे दांत वाले कंगों को कमर से नीचे की ओर लटकाती हैं। इनका विश्वास है कि कंगा उन्हें बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। पिग्मियों का औजार या उपकरण। पिग्मी लोग सीमित और साधारण औजारों का प्रयोग करते हैं। ये लोग बांस की फलक को आगे कठोर करके एक औजार बनाते हैं, जो साधारणतः बांस को भी काट सकती है। इसकी सहायता से अन्य उपकरण भी बनाते हैं। शिकार के लिए लोग धनुष बाण तथा भूमि खोदने के लिए बांस या बेंत के डंडे तथा लकड़ी और इनके मुख्य उपकरण होते हैं। अन्य गढ़े पत्थरों से लकड़ी फाड़ने या खुरचने का काम किया जाता है। ये लोग पानी भरने और पीने के लिए बांस की तुम्बी का प्रयोग करते हैं और मछलियों को पकड़ने के लिए कंटियां भी बनाते हैं। ये बाण या तीर के नोक पर विष लगाते हैं, जिसके कारण वृक्षों में लताओं के रस से क्षीर प्राप्त किया जाता है। पत्थर से निर्मित औजारों का प्रयोग भी शिकारों के लिए करते हैं। पिग्मियों का निवास गृह।
शिकार की खोज में पिग्मी वैसे तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु फिर भी ये लोग झोंपड़ी बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। कहीं कहीं पर उच्च भूमि पर वृक्ष की शाखाओं में भी ये अर्धवृत्ताकार ढांचा तैयार करके ऊपर से पत्तियों को ढककर झोपड़ियाँ बना लेते हैं। एक स्थान पर ये 10 से 12 झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, जो इनका अस्थायी गांव होता है, जिसकी अवधि भी कुछ महीनों के लिए ही होती है। उसके बाद पुनः ये अपना दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। वस्तु विनिमय। कांगो बेसिन में पिग्मी समुदाय के समीप में बंटू कृषकों की स्थायी बस्तियां पाई जाती हैं। एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण ये लोग वस्तु विनिमय की क्रिया करते हैं, जिसे मूक व्यापार भी कहा जाता है। ये लोग पड़ोसी कृषकों की जमीन में जाकर के पत्तियों में मांस को लपेट कर रखाते हैं। वह बंटू कृषक उस मांस के बदले में इनको केला आदि रख देते हैं, जिसे दूसरी रात पिग्मी उठा लाता है। बंटू कृषक और पिग्मी दोनों समूह के लोग सामान्यतः अपने व्यक्तिगत अनुभव से दूसरे वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हैं। इसके कारण वस्तु व्यापार इनका प्रमुख व्यवसाय है। सामाजिक संगठन। पिग्मियों का सामाजिक संगठन अत्यंत साधारण और आदिम प्रकार का है। इनमें किसी सार्वजनिक संस्था या मुखिया का अभाव होता है और ये आपसी कलह एवं झगड़ों को आपस की बातचीत करके ही हल कर लेते हैं। सामान्यतः जो सफल और उत्तम आखेटक होता है वो लघु बस्तियों का मुखिया मान लिया जाता है। पिग्मी नृत्य के बड़े प्रेमी होते हैं। बच्चों के जन्म पर वन देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ये लोग सामूहिक नृत्य और गीतों का आयोजन करते हैं। पिग्मी अपने परिवार के प्रति अधिक निष्ठावान एवं कर्मठ होते हैं। ये एकल विवाह और बहुविवाह दोनों प्रकार की प्रथाओं को मानते हैं। मृतकों को झोपड़ी के पास ही लकड़ी और पत्तियों से रखकर जला दिया जाता है। तदुपरांत पिग्मी परिवार वहाँ से स्थानांतरण कर लेता है। सांस्कृतिक विकास की दृष्टिकोण से पिग्मी अभी पिछड़ी हुई अवस्था में ही हैं। इनका जीवन परंपरागत रूप से ही चल रहा है। अत्यंत पिछड़ेपन के कारण पिग्मी लोग सीमित संख्या में खान मजदूर तथा नौकर के रूप में काम करने लगे हैं। पिग्मी स्वतंत्र समुदाय है जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण का उपयोग प्रकृति के पुजारी के रूप में ये करते हैं। यूरोपीय उपनिवेशों के विस्तार के कारण पिग्मियों की जनसंख्या प्रति वर्ष कम होती जा रही है। धन्यवाद।